नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जौनपुर में अगर अपराध की बात किया जाए तो इन दिनों जो है अपराध जो है क्राइम रेट बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो कहीं न कहीं प्रशासन के ऊपर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अपराधियों का इस कदर मन बढ़ गया है कि आए दिन हत्याएँ जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर बात करें तो हम लोग अभी जौनपुर के रेहठी गाँव में है। त्रिलोचन महादेव के जस्ट बगल में पड़ता है रेहठी गाँव। पंकज की हत्या जो है कुछ मंचलों ने गाड़ी चढ़ाकर जो है हत्या कर दी। और ऐसे में अगर बात करें तो अब लगातार यहाँ पर डेलीगेशन जो है वो पहुँचना शुरू कर दिया है। अभी हमारे साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं राम अचल राजभर मंत्री जी। क्या कुछ कहे हैं सीधा आपको लाइव सुनाते हैं, उनकी बात आप सुनिए। और रही बात अगर जौनपुर की बात किया जाए तो कहीं न कहीं क्राइम रेट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी आपने देखा अनुराग हत्याकांड, सुभद्रा हत्याकांड और उसके बाद और एक दलित बेटी के साथ कुछ मंचलों ने रेर के उसकी हत्या कर देते हैं। फिर अगर उसके जस्ट बात किया जाए तो पंकज की जो है वो हत्या कर दी जाती है। और ऐसे में अगर हम बात करें मुख्यमंत्री जी की तो लगातार मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हमारे शासनकाल में प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो बड़ी दुरुस्त और जुरुस्त है। अगर ऐसे में बात करें तो अपराधी जो है वो कहीं न कहीं नाम सुनकर थर-थर कांपते हैं और जिला बदर हो जाते हैं। लेकिन अपराधियों का इस कदर मन बढ़ गया है कि आप देख सकते हैं कि आए दिन जो है वो हत्या जो है वो चरम पर है। चलिए मंत्री जी क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जिला अध्यक्ष जी मौर्य जी, माननीय पूर्व सांसद विधायक माननीय सरोज जी, संजय राजभर जी, चेयरमैन साहब, हम लोग मृतक परिवार के बीच में आए हैं शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने। और ये बड़ा दुखद घटना है, हीनियस क्राइम है। और मृतक के परिवार को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह पंकज के परिवार के साथ है। और हम लोग इसकी लड़ाई यहाँ से लेकर सदन तक, जब भी हाउस चलेगा तो विधानसभा में भी क्वेश्चन लगाएंगे। और साथ ही साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग कर रहे हैं कि जो विवेचना हो सीओ स्तर तक कराई जाए और इस थाने से हटा के किसी अन्य थाने। और साथ ही साथ मृतक परिवार के लिए 50 लाख का मुआवजा और उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी है, दैनिक मांग भी कर रहे हैं हम लोग। और साथ ही साथ जितना हो सकेगा समाजवादी पार्टी मृतक परिवार के साथ करेगा और खड़ी रहेगी। मंत्री जी, अभी भाजपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर साहब आए, न कोई आर्थिक मदद की चर्चा हुई और न ही इस तरह की घटना पर पुनरावृत्ति ना हो इस पर रोक की चर्चा हुई, और न ही हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर अपने अनुकूल राजनीतिक लाभ तो पा गए, लेकिन यह हिंदू परिवार इस तरीके से कब तक कटता रहेगा? देखिए, बाबा या समाज भारतीय जनता पार्टी के कथनी करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। इनसे ओबीसी, बैकवर्ड, दलित, मुस्लिम या गरीब अपर कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। केवल अपना पॉलिटिकल स्वार्थ सिद्ध करने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाकर ये जनता से वोट लेकर सत्ता पे आसीन रहना चाहते हैं। इनसे आम जनमानस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं। और आप लोगों के माध्यम से ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री जी को ये घटना की जानकारी हुई होगी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतः संज्ञान लेकर मृतक परिवार को आर्थिक मदद, एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा जरूर कर सकते थे। लेकिन इनका केवल नारा हिंदुत्व को कायम रखने के लिए देते हैं, बाकी उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं इसकी तो घोर निंदा कर ही रहा हूँ। लेकिन मैंने निवेदन भी किया है, भाई माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं,
समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है, उस पर जो है अखिलेश यादव बुला करके परिजनों से मिलते हैं और उनको जो है आर्थिक मदद मुहैया कराते हैं। अनुराग यादव एक ताइक्वांडो खिलाड़ी है, यादव ही उसकी हत्या करते हैं, लेकिन उसमें जो अखिलेश यादव चुप हो जाते हैं, ना परिवार से मिलते हैं, ना कोई आर्थिक मदद देते हैं। देखिए, उनके खुद कथनी करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जो भी घटनाएं होती हैं वो प्रतिनिधि मंडल भेजते हैं और प्रतिनिधि मंडल जब रिपोर्ट वहाँ प्रस्तुत करते हैं उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आर्थिक सहयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे शबनम राजभर की हत्या होती है मार्टिनगंज आजमगढ़ में, और जो बड़े नेता हमारे समाज के लोग हैं वो गए भी नहीं और आर्थिक मदद भी नहीं की, लेकिन जब आजमगढ़ के हमारे जिलाध्यक्ष वहाँ के माननीय विधायकगण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के संज्ञान में लाए तो प्रतिनिधि मंडल के साथ साथ उस मृतक परिवार के विकलांग माँ बाप को आर्थिक सहायता देने का काम किए। और इसी तरह आप लोग जान रहे हैं पश्चिम में जब एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था भोले बाबा का, उसमें तमाम दर्शनार्थी कुचल के देहांत हो गया था। सरकार के कान में जूं नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे महबूब नेता श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के कोष से 1-1 लाख रुपया आर्थिक मदद देने की सहयोग किए थे, आर्थिक मदद की थी। तो इसलिए उनका कहना जो है ना वो निरर्थक है, उनका जो उन्होंने कहा वो बातें निरर्थक है। और ज़रूर हम लोग ये पूरी घटना, हमारे जिला अध्यक्ष जी आए हैं, हमारे माननीय विधायक जी आए हैं, हमारे चेयरमैन आए हैं, संजय राजभर आए हैं, और मैं भी इस घटना को अवगत कराएंगे। तो निश्चित माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे और इस मृतक परिवार के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह खड़ी रहेगी। 1 महीने हो गए अनुराग यादव की हत्या हुए, लेकिन 1 महीने में आप मौके पर प्रतिनिधि मंडल की तरफ से क्या कुछ नहीं मेरे बात जौनपुर की बात के लिए आए हैं, बात जौनपुर के सवाल उठेगा। अखिलेश यादव क्यों चुप हो जाते हैं? बता रहे हैं आप। देखिए, देश में 2 स्टेटों का चुनाव पहले हुआ, 2 स्टेटों का चुनाव अभी महाराष्ट्र और झारखंड में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं के बाई इलेक्शन हुए हैं। तो व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास जब हम लोग उनके संज्ञान में लाएंगे तो ज़रूर आएंगे। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो सर्व समाज के लिए काम करते हैं, जो उनका पीडीए का नारा वो धरातल पर दिखता है। और ऐसा नहीं कि केवल कथनी और करनी में अंतर, कथनी करनी में तो भारतीय जनता पार्टी का अंतर है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। हम जौनपुर में बैठे हैं, चाहे केंद्र हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, एक भी विकास के कार्य नहीं किए, एक भी प्रोजेक्ट नहीं दिए। अगर कोई दिए हों, आप लोग मीडिया से जुड़े हैं तो आप बताएं। और आप बात करते हैं, अरे जिस सरकार ने जो चौथा स्तंभ हमारा है, अगर उनके खिलाफ कोई टिप्पणी कर दे तो उस हमारे मीडिया के भाई खिलाफ FIR होता, जेल में डाल देते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट में ऐसा कभी नहीं हुआ। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हमारे नेताजी। अच्छा, एक सवाल और लेना चाहेंगे, ओम प्रकाश राजभर से जुड़ा हुआ। अभी उन्होंने कहा, जैसे उनसे पूछा गया कि आप ही के विधायक वहाँ पे हैं, उन्हीं के गांव में ये घटना होती है, फिर भी उनकी तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं दी जाती, तो अपने विधायक से पल्ला झाड़ जाते हैं, कहते हैं वो सपा के विधायक हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? उनके भाई अब एक तो सबसे बढ़िया तो आप जानते हैं ना, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने उनको 18 टिकट दिया था और 18 टिकट में स्वयं लड़ लिए, उनके बेटे लड़ लिए, बाकी तो उन्हीं के दल से तो लोग लड़े हैं। अनुराग ने मैटर में जो है ये मेहनत न्याय नहीं मिल पाया, कैसे उम्मीद करें यार, पूरा सवाल तो होने दो यार, तुम लोग सुन लीजिए भाई। वो सवाल मैंने पूछा था भैया, भाई पूछा था तो भाई अब तो कह तो रहे हैं न्याय दिलाने के लिए। भाई ऐसा तो है नहीं कि मतलब नज़रअंदाज कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अरे आप सवाल करिए भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल करिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल करिए तो भी पता लग जाए। मंत्री जी, ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा पीडीए का मतलब होता है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। और वह किस परिवार से कम है? भाई मैं तो राजभर हूँ ना, ये तो शेड्यूल कास्ट है ना, तो पीडीए में तो हम लोग आके विधायक हुए।
क्या माना जाए कि अखिलेश जी इस परिवार से भी मिलेंगे और परिवार की पूरी मदद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सर यहाँ पर जो है पुलिस की कार्यशैली को लेकर क्या कहेंगे आप? भाई पुलिस की कार्यशैली तो पूरे उत्तर प्रदेश का देश में ही बिल्कुल उनका स्तर गिर गया है। अंग्रेज के समय में भी इंडियन पुलिस इतना जास्ती नहीं करती थी जितना आज़ाद भारत के 78 या 69 साल आज़ादी के बाद यहाँ जो है पुलिस विभाग कर रही है। वो भी किसी के माँ बाप के बेटे हैं, लेकिन उनका जो अन्याय अत्याचार जो जास्ती है तो सरकार के इशारे पर हो रहा है। जनता बड़ी न्याय की उम्मीद लेकर जाती है। बाकी आप खुद अवगत हैं, उसमें मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। ठीक, धन्यवाद एक प्रश्न विधायक जी का एक प्रश्न जो है कि सोशल मीडिया पर कल से तैर रहा है कि बटोगे तो कटोगे, इसी तरह से ओबीसी दलित और पिछड़ा बटेगा तो इसी तरह से कटेगा। ये जो योगी जी ने नारा दिया है जी, बटोगे तो कटोगे, उन्होंने सही नारा दिया है। ये बैकवर्ड दलित को आपको जो है सोच लेना चाहिए कि जिस तरह से हम बटने की वजह से आज जो है सत्ता में योगी को बैठाए हैं। अगर हम एकजुट रहते, एक साथ रहते तो आज ये पंकज राजभर जी की जिस तरह से हत्या किया सामंतवादियों ने, ये हत्या नहीं होती। हमारे बटने का ही खामियाजा है कि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हम इसी तरह बटे रहेंगे तो जिस तरह से जो है आज पंकज राजभर जी की हत्या हुई, वैसे तमाम पीढ़ियों लोगों की हत्याएं होगी जो है, और इनका हक, मान, सम्मान, स्वाभिमान सब कुछ इसी तरह से रौंदा जाएगा, कुचला जाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो नारा दिया है उसको समझो कि आप बटोगे तो कटोगे। ये बटोगे कटोगे नारा कल उन्हीं के लिए नहीं है, हम अपने ऊपर भी इसको ले रहे हैं कि इनका नारा जो है हमें आगाह करने के लिए है। हमारे पीड़ित समाज के लोगों को, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लोगों को एक तो बिल्कुल जो है सावधान हो जाना चाहिए। ये दूर दूर तक ये बैकवर्ड दलित हितैषी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक सेल बैठा हुआ है, वह सेल लगातार ये रिसर्च करता है कि किस तरह कौन सा कदम उठाए जाए कि बैकवर्ड दलित के हितों का हनन किया जाए, बैकवर्ड दलित के हितों को जो है ठेस पहुंचाया जाए। इस तरह का मंथन उनके पार्टी में हमेशा होता रहता है। उसी अनुसार ये आरएसएस की इशारे पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है। सर एक सवाल सर ये है कि जब गांव में सर कोई लफड़ा होता है तो पुलिस जो है जब एक फोन करते हैं, कोई पुलिस वाला जो है विरोधी को उठा के जेल में डाल देता है। लेकिन यहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कि जो है पार्टी के लोग सब लोग यहाँ पे कह रहे थे कि उसको पकड़ा क्यों नहीं गया, जो है पुलिस वाले बहस कर रहे हैं उसमें कि उसको पकड़ा नहीं जाएगा, उसका नियम होता है 3-4 दिन बाद गिरफ्तारी आराम से होगी। ऐसा क्या पुलिस ने कहा, किसने क्या कहा, उसका जवाब उससे पूछिए, उसका सवाल उससे लिए। हम तुरंत सूचना घटना की मिली, सुबह जो है हरहुआ निकल गए थे, आते लोगों ने बताया, तुरंत मैं यहाँ मौके पे आया, काफी समय तक था, काफी लोगों को समझाया बुझाया। जो है सवाल ये है ना, ये मुकदमा जो है जो लिखा गया था पहले में पुलिस ने आके गैर इरादतन किया था। फिर रात में हमको किसी गुप्त रूप से पता चला, प्रेस वाले के माध्यम से, तुरंत जो है एसपी और इनसे बात किया मैंने यहाँ के इंस्पेक्टर से, कहे नहीं उनका जो है रिपोर्ट आने के बाद तब्दील किया जाएगा। तभी एफआईआर की कापी हम देख नहीं पाए हैं, लेकिन जो हल्के के दरोगा हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने जैसा बताया कि नहीं मुकदमा 302 में कन्वर्ट हुआ है। लिहाजा हम लोग इसके एकदम एक एक पग पे हम लोग इसके पर सावधानी बरत रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है। अभी भी हम एफआईआर काफी मंगाएंगे, अगर किस तरह की लीपापोती की गई तो उसके खिलाफ जो है कि हम लोग जिहाद छेड़ेंगे। अभी हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। एक सर विनम्र निवेदन है, यहाँ आप दोनों लोग सम्मानित, हम लोग स्थानीय हैं, दोनों सम्मानित समाजवादी पार्टी के आप लोग विधायक हैं। अभी ओम प्रकाश जी भाजपा कैबिनेट मंत्री भी आए हैं और मीडिया के भी लोग हैं। हम स्थानीय लोगों की एक मांग है कि ओम प्रकाश जी आए, घड़ियालू आंसू बहा के चले गए, राजनीति हमको नहीं करना है। लेकिन जिस सरकार में ताल्लुकात भाजपा से रखते हैं उसके कैबिनेट मंत्री हैं, यदि भाजपा सरकार में अगले समाज की हत्या होती है, कमलेश तिवारी की लखनऊ में हत्या होती है तो 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाती है। गोरखपुर के व्यवसायी की कानपुर के व्यवसायी की गोरखपुर में हत्या होती है तो उसको बड़े पैमाने पर मुआवजा और नौकरी दी जाती है। तो क्या ये राजभर समाज कीड़ा मकोड़ा है कि इसकी हत्या कर दिया जाए और भाजपा के लोग या जो कैबिनेट मंत्री हैं आके घड़ियाली आंसू बहा के चले जाएं, 54 रुपए भी मदद दिलाने का सरकार से भरोसा न दिलाएं? तो मैं चाहता हूं कि सदन में आप दोनों हमारे जो विधायक हैं इस मुद्दे को उठाएं वर्तमान मुख्यमंत्री के सामने कि जब आंकड़ों की हत्या होती है तो आपकी सरकार बड़े पैमाने में मुआवजा देती है, नौकरी देती है, और पिछड़े दलित की जब कीड़े मकोड़े की तरह हत्या करवा देते हो तो क्यों आप जो है उसको आर्थिक मदद या सरकारी मदद नहीं देते हो? ये बहुत भरोसा था, विश्वास था कि मंत्री जी आ रहे हैं तो यहाँ कुछ घोषणा करके जाएंगे।
पीड़ित परिवार को इस तरह से मुआवजा हम दिलाएंगे, उनके परिवार को नौकरी दिलाएंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं। यहाँ की बात वहाँ की बात, वही पीडीए परिवार की बात, क्या राजनीति करते हो आप? जो है पहले जहाँ आए हो उसकी बात करो, आप क्या मदद दिला रहे हो, आप क्या कर रहे हो? केवल आए अपना कोरम पूरा करके चल दिए। माननीय मंत्री जी ने जो कहा है 50 लाख रुपया परिवार में नौकरी, ये हमारा जो है उनसे सरकार से मांग है। नहीं तो भाजपा को राजभर बस्ती में घुसने नहीं देंगे वोट मांगने के लिए। तो ये अगर इस तरह का उन्होंने नहीं दिलाया जो है, अगर मदद नहीं किया तो आगे ये लड़ाई जारी रहेगी, हम लोग से लड़ाई लड़ेंगे। ठीक, धन्यवाद। और वो चला गया थोड़ा उधर साफ करने, तो सोचे मेडिकल दवा ले, तब तक लोग अटैक कर दिए तुरंत, मारना स्टार्ट किए, हमको मारे, यहाँ पे पहले से मारे, पीठी मारे, फिर लास्ट से मारे, तो हम गिरते हुए रोड की तरफ भागे, तो वो भी मेरे पीछे भागा। और नहीं, वो पंकज आनंद आप हैं, आपको पहले लिया। हम आगे भी मेरे पीछे भागा, बेचारा भागते हुए तो लोग कार में फिर बैठ गए, फिर गाड़ी स्पीड में लेके गए, वो सोचे कि ये आनंद ही है, गाते हुए निकल गए। फिर हम चाहे तो उसको हटाएं, रोड से खींच के इधर किनारे करें, मुझे मौका ही नहीं मिला कि उनको मैं टार सकूं। फिर वो रिटर्न करके मात्र 20 मीटर फिर गाड़ी बैक करके, इतनी स्पीड में बाइक बैक किए थे कार, कि मुझे मौका ही नहीं मिला कि उसको मैं टार लूँ। पीछे बैक करके कुचल दिया। हाँ, पहले आगे से मारे, फिर पीछे से टर्न करके फिर मारा, फिर लास्ट में मारते हुए निकल गया। 3 बार उसको कुचले। हाँ, मैं पहले से ये लोग जैसे मतलब उसमें था लड़का जो कि मेरे साथ पढ़ा था, तो हमको लगा कि मतलब वो करता होगा, मुझसे कुछ कहता था कि पैसे वैसे दो मुझे कुछ, हमको किस चीज़ का पैसा दे, तो इसीलिए वो हम उतना सीरियसली लिए नहीं उसको। तो कुछ आपसी रंजिश मेरा पहले से उसके साथ छोटा मोटा था। हाँ, मेरा पर्सनल था, छोटा मोटा था, तो हमको नहीं सर पता था कितना बड़ा इशू बन जाएगा। और ये लोग पहले से ही मतलब धार लगा के बैठे थे। कहाँ के रहने वाले? ये रेटी ग्राम सभा, अपनी ग्राम सभा में रहती है। नहीं जला बनाए ले, और अभी भी हमको टारगेट बनाए वो लोग। बसाना आप थे, दुर्भाग्य था कि वो आगे पंकज